एक देश दो कानून। क्या आपको मालूम है मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों एक व्यक्ति जिसका नाम यति नरसिंहानंद है, जो डासना मंदिर का पुजारी, गाजियाबाद में उसने एक भाषण दिया और उस भाषण के दरमियान उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेहद गुस्ताखी भरी बात की, जम करके अमर्यादित टिप्पणी की, जो किसी भी तरीके से कबूल नहीं किया जा सकता है। ये वो हिंदुस्तान है जहां पर लोगों को यह आजादी है कि वो अपने धर्म के बारे में जो है लोगों के बीच बात कर सके, अपने धर्म के बारे में लोगों को बता सके, अपने धर्म की खूबसूरती के बारे में लोगों को बता सके। लेकिन इस देश में ये जायज नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म मजहब के इष्ट के खिलाफ, दूत के खिलाफ, प्रॉफिट के खिलाफ, ईश्वर के खिलाफ आपत्तिजनक बात करे। ये अच्छी बात है, लेकिन क्या ऐसा ही होता है? हम आपको बताएं, जब यति नरसिंहानंद गिरी इस तरह का काम करता है, जब वो प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बातें करता है, तब हिंदुस्तान के मुसलमान इस चीज का एहतजाज करते हैं, इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं और कहते हैं कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए क्योंकि इसने हमारे नबी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें की। प्रशासन पर दबाव बनाया जाता है, सोशल मीडिया पर तभी यह खबर निकल करके सामने आती है कि गाजियाबाद पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। पता नहीं चलता है कि वो खबर कहां से आती है, क्योंकि यूपी पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान इसको लेकर के सामने नहीं आती है। कोई भी आधिकारिक बयान यूपी पुलिस देता नहीं है। उसके अलावा किसी भी मीडिया के पास कोई न वीडियो का फुटेज होता है, न कोई कहा सकता है ऑडियो रिकॉर्डिंग होता है। बस खबरें आ जाती है कि भैया गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों को लगता है कि चलो इस व्यक्ति को कम से कम गिरफ्तार कर लिया गया जिसने इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी की। अब आपको एक और खबर बताते हैं। खबर है 9 अक्टूबर की, और यह खबर है उत्तर प्रदेश के बलिया से। बलिया में एक शिक्षक ने माता सीता के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसका ऑडियो वायरल हुआ। जैसे आपने देखा था यति नरसिंहानंद गिरी का वीडियो वायरल हुआ था, उसी तरह एक शिक्षक का ऑडियो वायरल हुआ जिसमें उसने जो है माता सीता के को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। फिर क्या था, प्रशासन ने इस पूरे मामले पर अपनी एक्टिवनेस को दिखाई और उस शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। बहुत अच्छी बात। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज गाजियाबाद की पुलिस के द्वारा एक बयान दिया गया है, वो ये कि उन्होंने सीधे तौर पर यह बात साफ कर दी है कि हमने यति नरसिंहानंद गिरी को गिरफ्तार नहीं किया है, ना ही हमने उन्हें हिरासत में लिया है। हमें मालूम ही नहीं है कि यति नरसिंहानंद कहां है, हम तो जानते ही नहीं है कि वो कहां है, कहां चला गया। वाह, गजब। सोचने वाली बात है कि एक सूबे से एक व्यक्ति गायब हो जाएगा, कहां चला जाएगा? एक मंदिर का पुजारी कहां जा सकता है? वो व्यक्ति जिसके ऊपर कई सारे आपराधिक मामला दर्ज हैं, जिसने कई बार उलूल जुलूल बातें किया, आखिरकार वो कहां गया? क्यों नहीं पता है प्रशासन को? वहीं एक शिक्षक जब माता सीता के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। करना भी चाहिए अगर किसी ने ऐसा किया है तो। लेकिन यति नरसिंहानंद गिरी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा सका? इसके पीछे कोई तो वजह होगी। क्या उस यति नरसिंहानंद को कोई बचा रहा है? कोई पॉलिटिकल नेता, कोई पॉलिटिकली प्रेशर में इस तरह का काम हो रहा है? या कुछ लोग तो अब ये भी कह रहे हैं, मैं आपको कमेंट सेक्शन दिखाता हूं, क्योंकि पहले तो आपको दिखा दें कि खबरें क्या सामने आई कि माता सीता पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला शिक्षक पुलिस हिरासत में। प्रधानाचार्य ने दर्ज कराई शिकायत, यानी कि प्रिंसिपल साहब ने शिकायत दर्ज कराई कि हमारे शिक्षक का ने जो है माता सीता के बारे में जो आपत्तिजनक बात की। एक ऑडियो वायरल हुआ था। वहीं इस व्यक्ति ने जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, वीडियो सामने है, कई ऐसी बातें की जो हम आपको दोहराना भी नहीं चाहते आपके सामने में, लेकिन इसकी गिरफ्तारी नहीं। क्यों भाई? ये सवाल नहीं खड़ा करता है कि एक देश दो कानून? माता सीता का अपमान किया, दूसरे मजहब, दूसरे धर्म के लोगों के लिए वो भगवान जैसी, तो उनके खिलाफ आपत्तिजनक बातें कर दी गई माता सीता के खिलाफ, तो आपने गिरफ्तार कर लिया। इट्स गुड, वेरी गुड कि आपने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस व्यक्ति को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। आपको बताते चले इस पूरे मामले में लोग क्या कुछ कह रहे हैं। सुल्तान कमेंट करके लिखते हैं कि भाई उस दिन हिरासत में लेकर अंडरग्राउंड कर दिया, जब मामला ठंडा पड़ जाएगा बाहर आ जाएगा। सरकार एक्सपेरिमेंट कर रही है कि कितना रेसिस्ट करने की क्षमता है मुसलमानों की। वो जानते हैं थोड़े दिन खून उफान मारता है, फिर ठंडे हो जाते हैं। मुफ्ती सलमान के मामले में भी यही हुआ था। हमने यति नरसिंहानंद को हिरासत में नहीं लिया है और ना ही गिरफ्तार कर पाए। हमें नहीं पता वो कहाँ है। सुरेंद्र नाथ तिवारी, डीएसपी गाजियाबाद ग्रामीण की तरफ से ये खबर जो है अब वो सामने आई। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।